मखसूस नशिस्तों के फैसले की वजाहत पर चीफ जस्टिस ने वजाहत मांग ली। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 9 सवालों के जवाब तलब। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की। दरख्वास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गईं। मुतफर्रिक दरख्वास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। ओरिजिनल फाइल और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ। किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया। दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई। ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों न किया गया। मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई का मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। बैरिस्टर गौहर की जानिब से दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया। कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वासे नहीं करते। अदालत वासे करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक 12 जुलाई के ऑर्डर पर नहीं, मामले के ज़ेर इल्तवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। अदालत इन तमाम पहलुओं की वजाहत जारी रखे। दरखास्त में इस्तदा। हम बताना चाह रहे पाकिस्तान में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा। अब मजीद रास्ते बंद ना करो, रास्ता निकालो। अगर ईगो को नहीं छोड़ेंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं। चेयरमैन पीटीआई का लाहौर जलसे से खिताब। कहा पीटीआई ने न इदारों को मद्दे मुकाबिल लाना है, न किसी को किसी से लड़ाना है। आज़ाद अदलिया पर कदगन भी नाकाबिल कबूल करार दे दी। जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। लतीफ़ खोसा ने नून लीग को वोट को इज्जत दो का नारा याद दिला दिया। सवाल किया कि क्या वोट को ऐसे इज्जत देते हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत मुसल्लत की गई, मुल्क पर कब्जा किया गया। बानी पीटीआई आवाम को आज़ादी दिलवाएंगे। सलमान अकरम राजा ने जलसे से खिताब में कहा, अब साबित कदमी का वक्त आ गया है, एक फरेबी दुश्मन का सामना है। लाहौर में तहरीक इंसाफ का जलसा मुकर्ररा वक्त खत्म होते ही जलसा गाह खाली करा ली गई। पुलिस स्टेज पर पहुंची, रहनुमाओं को स्टेज से उतारा, लाइट्स और साउंड सिस्टम भी बंद कर दिया। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान बिना किसी बदमस्की के जलसा गाह से निकल गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनका काफिला जलसे में ना पहुंच सका। काला शाह काकू पर रास्ते बंद देखकर अली अमीन गुस्से में आ गए। कलाशनकोव का बट मारकर ट्रक का शीशा तोड़ दिया। वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि वो जब तक जिंदा हैं आईनी तरमीम नहीं होने देंगे। फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते हैं, ना उनकी किसी तरमीम को मानते हैं। अदलिया स्टैंड ले, मरते दम तक साथ देंगे, कुछ नाजायज नहीं होने देंगे। काना जलसे का इबरतनाक अंजाम हुआ। लाहौर में हू का आलम रहा, हर सहूलत दी मगर पीटीआई नाकाम हो गई। पंजाब के आवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अली अमीन गंडापुर गाड़ियों के शीशे तोड़ते रहे, ये चाहते थे कि किसी जगह कोई फसाद हो। मरीम औरंगजेब का अली अमीन की जानिब से जानबूझकर काफिलों की रफ्तार सुस्त करने का भी दावा। कहा, खुद गाड़ियाँ रोकते रहे और जलसा गाह नहीं पहुँचे, आपको ढूंढते रहे, कहाँ थे आप। मरीम औरंगजेब का तंज। कहा, आज पाकिस्तान के आवाम ने दो वज़ीर आला का किरदार देखा, एक खिदमत कर रही हैं तो दूसरा सिर्फ इंतशार फसाद फैला रहा है। पंजाब ने रास्ते भी खुले रखे, पंजाब ने सिक्योरिटी भी दी, मगर मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि आपने जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी वो वही बात है हमेशा कि खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। पीटीआई को फ्री हैंड दिया। इस्लामाबाद की तरह लाहौर जलसा भी नाकाम हो गया। हुकूमत का दावा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र बोले, रास्ते खुले थे, कहीं कोई रुकावट नहीं थी, फिर भी पीटीआई लोग इकट्ठे करने में नाकाम रही। अब नाकामियां खुलकर सामने आ रही हैं। बड़ी बड़ी बातें की गई लेकिन खुदा पहाड़ निकला चूहा। तमाम सहूलियात के बावजूद पीटीआई फ्लॉप हुई। अवाम ने उनका बयानिया मुस्तरद कर दिया। एनआरओ चाहते हैं तो वैसे ही बता दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने भी सूबे से पीटीआई के खात्मे का दावा कर दिया। अस्मा बुखारी ने मुख्तलिफ शहरों से आने वाले पीटीआई काफिलों के इदाद शुमार बता दिए। दावा किया कि सिर्फ 3000 लोग जलसे में आए। अवाम ने खुद फितना फसाद को मुस्तरद कर दिया।
मौलाना फजलुर रहमान का मुल्की सियासी और इक्तसादी माहौल पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुल्तान में गुफ्तगू के दौरान कहा, कमज़ोरियाँ मौजूद हैं, माहौल इत्मीनान बख्श नहीं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, तालीम के मौक़े नहीं, आइनी बहरान पैदा करने की भी कोशिश की गई। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे आइनी हदूद में रहकर काम करें तो अच्छा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात कल मुतवक्के। वज़ीर आज़म 2 रोज़ लंदन क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से अमन के फ़रोग़, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म का पैगाम, कहा, दुनिया के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करूँगा। पाकिस्तान के बाद अफगान तालिबान की जानिब से ईरान के कौमी तराने की भी तौहीन। पूरी तकरीब खड़ी हो गई। अफगान सफारतकार बैठे रहे। ईरान का सख्त रद्द अमल। अफगान सफारत खाने के कायम मकाम सरबराह को बुलाकर खिंचाई कर दी। कहा, रवैया सिफारती रवाज के खिलाफ है। तराने की तकरीम बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा रवैया है। ईरान के एहतजाज पर अफगान मंदूब ने मुआफ़ी मांग ली। उज़र वही पेश किया जो पाकिस्तान में पेश किया गया। सिंध में 90% जंगलात का सफाया। 10 लाख में से सिर्फ 1 लाख एकड़ पर जंगलात बच गए। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में सूरत हाल बेनकाब। सिंध में आसार कदीमा को महफूज बनाने और मज़ारात की हदबंदी से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर भी प्रोग्राम में सर हासिल गुफ्तगू। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटियों में क़वानीन के गलत इस्तेमाल से भी आवाम को आगाह कर दिया गया। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप को एक और मुबाहिसे का चैलेंज। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने चैलेंज मुस्तरद कर दिया। कहा, वोटिंग शुरू हो चुकी है, मुबाहिसे का वक्त नहीं। 2 मुबाहिसे कर चुका, एक और मुबाहिसे में हिस्सा नहीं लूंगा। कमला हैरिस शिकस्त देखकर घबराई हुई नजर आ रही हैं। कमला हैरिस ने प्राइमरी इंतखाबात में हिस्सा लिया, न कभी वोटरों तक पहुंची। आलमी चैंपियनशिप जीतने के बाद पाकिस्तानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर शाहज़ेब रिंद वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डेप्यूटी डीजी मोहम्मद शाहिद इस्लाम ने शाहज़ेब रिंद का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां भी निछावर की। शाहज़ेब रिंद ने पाकिस्तान के कराटे कॉमेट वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। आलमी चैंपियनशिप जीतने के बाद पाकिस्तानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर शाहज़ेब रिंद वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डेप्यूटी डीजी मोहम्मद शाहिद इस्लाम ने शाहज़ेब रिंद का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां भी निछावर की। शाहज़ेब रिंद ने पाकिस्तान के कराटे कॉमेट वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया।